हाँ, तो इसको बंद कर दो। अगला सूत्र है परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। जो परिणाम त्रय है उनमें संयम किया जाए तो अतीत अनागत ज्ञान हो जाता है योगी को। योगी द्वारा परिणाम त्रय धारणा ध्यान समाधि जो परिणाम है उसका संयम करने से उस योगी व्यक्ति को अतीत एवं अनागत का ज्ञान हो जाता है। जो अतीत धर्म है, अतीत जो ना अतीत लक्षण और अनागत लक्षण जो परिणाम है उनका बोध योगी को हो जाता है। ये अब इस सूत्र की व्याख्या जो है, इस सूत्र में इतना ही था क्या मुकेश जी? हाँ, इस सूत्र में इतना ही था है? हाँ, इतना ही लिखवाया था शायद। हम्म। तो तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है, ये परिणाम त्रय हैं, इनमें संयम करने से योगी को अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। और संयम बताया धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, तो वो उसके द्वारा परिणाम त्रय का साक्षात्कार किया जाएगा तो अतीत और अनागत का ज्ञान होगा। आगे फिर जो है शब्दार्थ प्रत्यानाम इत्यध्यासात शंकर तत्विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ये सूत्र भी काफ़ी विशेष था। शब्द अर्थ एवं बोध ये तीनों अलग अलग हैं। शब्द अर्थ एवं बोध ये तीनों अलग अलग हैं। शब्द अर्थ और बोध के प्रविभाग में संयम करने से सब प्राणियों के शब्दों का अर्थात उनकी बोलियों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो जो बोलते हैं उसमें कोई ना कोई संकेत उनका होता है, और उस संकेत के आधार पर वो शब्द भी वो अलग अलग ढंग से वाणी बोलते हैं। तो वो जो संकेत है उस संकेत को वो योगी पकड़ सकता है जिसने शब्द अर्थ और प्रत्यय बोध जो है उसमें संयम करके उसका साक्षात्कार कर लिया है। शब्द अर्थ प्रत्यय तीन चीज हैं। शब्द है संकेत ध्वनि, जो वर्णों के द्वारा बोली जाने वाली, और वो संकेत ध्वनि जो है वो ध्वनि है शब्द। जिसको संकेत किया गया वह पदार्थ है, वह वस्तु है अर्थ। और प्रत्यय बुद्धि में अर्थ का जो बोध हो रहा है, उस संकेत के द्वारा जो बोध हो रहा है वो है बोध। इन तीनों का एक दूसरे में आरोपण है। एक दूसरे में जो ना ये आरोपित की गई है, एक का एक में एक ही बोलते हैं तो दूसरी चीज़ का अपने आप अर्थ का बोध होता है। तो ये मतलब एक तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई जैसी लगती हैं। वर रुचि जी की का वार्तिक शास्त्र है। रुत शब्द संस्कृत में अव्यक्त वाक वाणी हेतु आता है, अर्थात जिस वाक को व्यक्त नहीं किया जा सके वह वाक है। तो अव्यक्त वाक है जिसको अव्यक्त नहीं होती है अभी, है ना। ध्वनि वास्तव में एक एक वर्ण रूप है। अनुसंहार का अर्थ है इकट्ठा करना। संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के शब्द हैं, सुबंत और तिङंत। इस 17वें सूत्र में पद शब्द का अर्थ प्रत्यय है, पद शब्द का अर्थ बोध है। व्याकरण में पद शब्द का अर्थ सुबंत और तिङंत है। बोध प्रत्यय विस्फोट व्याकरण शास्त्र ये सब एक ही है। बोध है प्रत्यय है, व्याकरण शास्त्र में विस्फोट कहते हैं। तो बोध कहो प्रत्यय कहो, जो बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कहो या विस्फोट कहो, ये सब एक ही है। पद अर्थात प्रत्यय का उपादान कारण वर्ण है। तो प्रत्यय का जो उपादान कारण वर्ण है, मतलब ये पद अर्थात प्रत्यय जो है ना उसका उपादान कारण, क्योंकि वर्णों से जो है ना अर्थ का बोध होता है।
बुद्धि में जो ग्रहण प्रत्यय होता है उसमें वर्णों का क्रम नहीं होता है, उसमें वर्णों का क्रम नहीं होता है, वो अक्रम होता है। शब्द अर्थात ध्वनि में एक क्रम है, किंतु भीतर संस्कार एवं स्मृति का सहयोग लेकर हम एक अर्थ को ग्रहण करते हैं, उस अर्थ में वर्णों का कोई क्रम नहीं होता है। बाहर जो शब्द है, संकेत है, उसमें वर्णों का एक क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक, और उनका समाहार नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक दूसरा आएगा तो पहला वाला चला जाएगा, तो वो इकट्ठे नहीं हो सकते। भीतर जो प्रत्यय बोध है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे पुस्तक शब्द के बोध में पुस्तक पू सा ता का, वैसे पू नहीं, पा ऊ, फिर आधा सा, फिर ता, फिर आ, और फिर का, और फिर आ। पुस्तक शब्द में 7 वर्ण हैं जी। मुकेश जी। जी स्वामी जी। जी हाँ, पुस्तक में 7 वर्ण हैं। पा जी, उ, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, पा उ, आधा सा, फिर आधा ता, फिर आ, फिर का आधा, फिर आ। जब का पूरा होता है तो का में आ भी होता है। तो ऊ में आ, ऊ है, ता में आ है, का में आ है। इसमें 3 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं, तो 7 शब्द हैं। तो जब बोध होगा तो बोध में ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ण है ना अलग अलग है ना बोध करेगा, वो इकट्ठा ही होकर के बोध करेगा, उसमें क्रम नहीं है वहां पर। शब्द ध्वनि में क्रम है, वर्णों का भीतर जो बोध है उसमें क्रम नहीं होता है। अर्थ अर्थात जो वस्तु है बाहर है। बोध ज्ञानात्मक है, बोध ध्वनि रूप नहीं है। बोध एवं ध्वनि दोनों एक नहीं है, किंतु एक जैसे लगते हैं। शब्द अर्थ बोध इन तीनों का प्रविभाग कर देने पर योगी को सर्वभूत रुत ज्ञान हो जाता है। इसमें रुत शब्द छूट गया है। सर्वभूत मतलब सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान, सभी प्राणियों की जो ध्वनियां हैं उनका ज्ञान हो जाता है। रुत अर्थात अव्यक्त वाणी, अव्यक्त ध्वनि। पक्षियों की ध्वनि भी समझ सकता है योगी। संस्कृत भाषा में 63 वर्ण हैं। एक एक वर्ण भी कई प्रकार के हैं। जैसे अ स्वर 18 प्रकार का है, इसी प्रकार से ई भी 18 प्रकार का, ऊ भी 18 प्रकार का, री भी 18 प्रकार का, है ना। ए 12 प्रकार का, आई भी 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, औ भी 12 प्रकार का। इसमें है ना 6 और छूट गए मुकेश जी। एक ली है 12 प्रकार का, ली भी एक स्वर है। जी स्वामी जी। हाँ, ली भी एक स्वर है। तो अब इनको जोड़ो, कितने हो गए? 18 दूनी 36, 18 तेज 54, है ना। 18 का 18 दूनी 36, 18 तेज 54, 18 चौक 72, तो 72 तो ये हो गए। और अच्छा हाँ, ली लिखा है आपने, ठीक है। अ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार का, ऊ 18 प्रकार का, री भी 18 प्रकार का। और ये जो है ना, जो ये 6 नंबर दिया ना, 6 नंबर, 6 नंबर री भी 12 प्रकार, इसमें री जी नहीं है स्वामी ये, हाँ ये री है, री। ये री 12 प्रकार का ना। तो ये कितने प्रकार के हो गए हैं? 132 हो गया शायद ये। 132 होंगे, 156 नहीं होंगे शायद ये। इसको जोड़ लीजिए। स्वामी जी, 18 वाले 4 है। हाँ,
और 12 वाले 5 है तो 152 हो रहा मेरे ख्याल से। नहीं, 8 चौक 72 और 12, हाँ 132 भी हो रहा है स्वामी। हाँ हाँ, 12 5 60 और 18 72 है ना, 132, 132 प्रकार के हो गए ना। और है ना, 30 वर्ण और भी स्वीकार किए गए हैं कई आचार्यों के मत में। ए आई ओ औ भी ह्रस्व होते हैं, है ना। तो सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, अर्थात सांख्य परम ज्ञान है, योग परम बल है। नास्ति सांख्य समान न समम ज्ञानम, नास्ति योगात परम बलम, योग समम बलम। पद शब्द इस सूत्र में प्रत्यय के लिए कहा गया है। बाहर वर्णों का उच्चारण हो सकता है, शब्द का उच्चारण तो भीतर ही होगा। भीतर शरीर में बोध होता है, तो वो शब्द जो ना उसको मतलब प्रत्यय जो कहा गया है। वर्ण वाणी का विषय है, वर्ण जो है वो वाणी का विषय है, ध्वनि श्रोत्र का विषय है, पद जिसको व्याकरण में शब्द कहा जाता है वो बुद्धि का विषय है। यहाँ पर शब्द ध्वनि के लिए कहा गया है, पर व्याकरण में शब्द जो है ना पद के लिए, बोध के लिए, उसके लिए कहा जाता है। एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति, है ना। तो शब्द जो है ना वो सोयम अक्षर समानायो वाक समानाया पुष्पिता फलित चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि सर्व वेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। सारे वेदों के फल का ज्ञान जो ना इस अक्षर ज्ञान से हो जाता है। अक्षर इतना विशेष है, शब्द शब्द अक्षर है। तो स्फोट को वहाँ पर कहा है, वहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द ध्वनि प्रत्यय, श्रोता के द्वारा पद का जो बोध होता है वह प्रत्यय है। बोध पद का होता है, वर्ण का नहीं होता है। अर्थ होता है बाहर, एक एक वर्ण का बोध नहीं होता है। हमने पुस्तक बोला तो पुस्तक सीधा पुस्तक का बोध होगा, यूं नहीं होगा पा उ सा ता आ का आ, ऐसा बोध नहीं होता है मन में, इकट्ठा होता है पूरा और सीधा बोध होता है। तो अर्थ होता है बाहर, बोध होता है भीतर। शब्द जो ब्रह्म है वह बुद्धिगम्य है। वर्ण अर्थ को, हाँ जी, प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय मतलब बोध, ज्ञान। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। हाँ, इस शास्त्र में प्रत्यय का मतलब ज्ञान है। और व्याकरण शास्त्र में प्रत्यय का मतलब वो है जो परे लगता है, प्रत्यय परश्च, है ना, जो जुड़ जाता है। जैसे है ना, पच धातु है, उससे लुट प्रत्यय जुड़ गया, अणुल प्रत्यय जुड़ गया तो पाचक बन गया। लुट जुड़ गया तो पचनम बन गया, त्रिच जुड़ गया तो पक्ता बन गया, तुमुन जुड़ गया तो पक्तुम बन गया, है ना। लट जुड़ गया तो पचती बन गया, है ना। और लुट जुड़ गया तो पपाच पेचतु पेचू पेचित पेचतु पेच पपाच पपच पेची व पेची में ये बन गया। तो वहाँ पर प्रत्यय वो हैं जिनके द्वारा मतलब जो शब्द की वो होती है। पर यहाँ पर प्रत्यय मतलब बोध। शब्द जो ब्रह्म है वह बुद्धिगम्य है। वर्ण अर्थ को द्योतित करते हैं एक विशेष क्रम में आने पर। वर्णों में सारे अर्थ हैं, सारे अर्थों को अभिव्यक्त करने की शक्ति वर्ण में है, लेकिन यदि पूर्वापर क्रम में होने के कारण से एक विशेष अर्थ को ही कहेगा, सारे अर्थों को नहीं कहेगा। मीमांसकों का मत है आकांक्षा, योग्यता और समृद्धि के कारण से एक वाक्य का अर्थ बनता है। आकांक्षा होती है, हाँ, एक पद अगले पद की आकांक्षा रखता है। राम, तो राम क्या, राम राम है, राम भोजन करता है, एक पद दूसरे पद की आकांक्षा करता है। फिर योग्यता होनी चाहिए। कई बार योग्यता ना हो तो वाक्य अर्थ नहीं देगा। जैसे अग्नि से सींचता है, तो अग्नि से सींचता है बात नहीं बनेगी, या तो जल से सींचेगा, है ना। तो मतलब योग्यता भी होनी गुरुदेव चाहिए। आवाज साफ नहीं आ रही आज, है, आवाज साफ नहीं आ आवाज रही? साफ नहीं आ रही है।
अच्छा। अब कैसी आ रही है? वो खड़खड़ाहट बंद हुई कि नहीं हुई? अच्छा, पंखा बंद कर दिया। तो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि या आसक्ति, उसके कारण से वाक्य का अर्थ बनता है। एक एक वाक्य को ना आपस पास पास में बोलना पड़ेगा। एक वाक्य वाक्य में जो शब्द हैं, एक शब्द दूसरे शब्द की आकांक्षा रखता है, उसमें अर्थ को कहने की योग्यता होनी चाहिए, और सन्निधि वो पास पास में होना चाहिए। मैं यूँ नहीं कि अभी बोलूँ राम और आधे घंटे बाद बोलूँ जाता है तो कोई व्यक्ति अर्थ निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता है। सन्निधि भी होनी चाहिए। संकेत दो चीज़ों में होगा, एक तो ध्वनि में, दूसरा पद में। ध्वनि के द्वारा पद में जो संकेत है, आपस में उसको जोड़ने वाली जो चीज़ है वो संकेत है, कि ये जो ध्वनि है ये इस अर्थ के लिए है ना, वो है ना समझनी चाहिए, ये है संकेत। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्यः इति संकेतः। ध्वनि एवं ध्वनि के साथ जो पद है और पद का जो अर्थ है, इतना जो आपस में जो संकेत है, अर्थात संकेत बुद्धि है, अर्थात पहले से ही बुद्धि में उसका अर्थ मौजूद है, इसलिए बुद्धि में ठीक प्रकार से बोध हो जाता है। शब्द जो बाहर है उसमें क्रम है, उसमें वर्ण है, उसमें भाग है। जो वर्ण सामान्य रूप से देखा जाए तो निरर्थक है, लेकिन वह असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य रखता है, एक विशेष क्रम में पूर्व पद के द्वारा विशेषित होने पर, और संकेत बुद्धि के द्वारा वे एक विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं। असंख्य अर्थों को द्योतित करने का अच्छा भैया, आप इसका फोन को अच्छा, मैं मेरे वाले फ़ोन से जोड़ता हूँ, पर वो मेरे वाले फ़ोन में बस आप लोगों की आवाज़ मेरे को नहीं आएगी, तो मतलब कम आती तो है। बंद करो बंद करो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है? अच्छा, बढ़िया आ रही है। पर इसमें इस वाले फ़ोन में क्या आप लोगों की आवाज़ कम आती, मैं इसको ठीक करवा लूँगा जल्दी। तो संकेत जो है, ध्वनि और अर्थ का आपस में जो इनको जोड़ा जाता है संकेत बुद्धि के द्वारा, वो है संकेत, कि इस ध्वनि का ये अर्थ रहेगा, इस ध्वनि का ये अर्थ रहेगा, ये है संकेत। शब्द जो बाहर है उसमें क्रम है, उसमें वर्ण है, उसमें भाग है। जो वर्ण सामान्य रूप से देखा जाए तो निरर्थक है, वर्ण को सामान्य रूप से देखा जाए तो निरर्थक है, लेकिन वह असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे का बोल दें तो क्या अर्थ निकलेगा, लेकिन वही का पुस्तक में का पुस्तक अर्थ को तो बताता है। अच्छा, पुस्तक में जो का वो जो है ना पुस्तक अर्थ निकल रहा है, वो किसका है? पा का है, ऊ का है, सा का है, ता का है, आ का है, का है, आ का है, किसका है? सबका है। उसमें का भी योगदान है ना, तो का भी अपना अर्थ दे रहा है, तो का में वो अर्थ भी है। और एक कल बोलते हैं, कल में भी का है, वो भी अर्थ दे रहा है? और एक कागज में का है, वो भी अर्थ दे रहा है। कलम में का है, वो भी का अर्थ दे रहा है। कबूतर में का है, वो भी अर्थ दे रहा है। तो का में कितने अर्थ हो सकते हैं? तो वर्ण में अनंत है ना अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य है, लेकिन वो एक विशेष क्रम में आने पर एक विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं, नहीं तो वो यूं तो निरर्थक से लगते हैं। एक विशेष क्रम में पूर्व पद के द्वारा विशेषित होने पर और संकेत बुद्धि के द्वारा वे एक विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं। असंख्य अर्थों को द्योतित करने का उनमें सामर्थ्य है, लेकिन एक क्रम विशेष होने पर वे एक ही अर्थ को, एक निश्चित अर्थ को द्योतित करते हैं। और जो अर्थ हमारी बुद्धि में आता है उसको यहाँ पद शब्द से कहा गया है।
मतलब जो ज्ञान हमें बुद्धि में हो रहा है। अर्थ मतलब यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पर अर्थ शब्द की बजाय ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तो मुझे इसी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि अर्थ जो है ना वो बाहर वाला जो विषय है ना उसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पर और जो ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है उसको यहाँ पर पद शब्द से कहा गया है। उसमें कोई भाग नहीं है, उसमें हिस्से नहीं है। ध्वनि में हिस्से हैं, पुस्तक में ध्वनि हिस्से किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर जो ज्ञान होगा वो एक अखंड ज्ञान होगा। उसमें कोई क्रम नहीं है, उसमें कोई वर्ण नहीं है, अलग अलग नहीं है वर्ण, एक ही पूरा इकट्ठा ज्ञान होगा। और वह एक है और निश्चयात्मक है, और वह बुद्धि विषयक है, बुद्धि विषय है, बुद्धि में रहने वाला है, और वह होता वर्णों के माध्यम से। इसलिए अंतिम वर्ण जब बोला जाएगा तो उसकी जो प्रतीति होती है, मतलब अंतिम वर्ण के द्वारा जो संकेत हमारे जागृत हुआ, जो संस्कार के द्वारा, और पूर्व वाले वर्णों का संस्कार था, उन सबको मिला करके जो इकट्ठा जो बोध हुआ है, वो बोध यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि अंतिम वर्ण का जो है ना, अंतिम वर्ण तक और पूर्व वाले वर्णों का जो संस्कार है उसके द्वारा बोध होता है। अंतिम वर्ण जब बोला जाएगा तो उसकी जो प्रतीति होती है, और उस प्रतीति के कारण से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार के कारण से जो पद जो है वह बुद्धि में स्थापित होता है, और दूसरे श्रोता को वर्णों के द्वारा जो सुने जाने वाले वर्ण हैं उसके द्वारा अनादि वाग व्यवहार वासना से युक्त होकर के लोक बुद्धि के द्वारा वो प्रतीत कराया जाता है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द, अर्थ, ज्ञान, शब्द, अर्थ और पद, ये तीनों अलग अलग, किंतु संकेत के द्वारा इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है। ये एक दूसरे के लिए सहायक तो बनते हैं, किंतु ये तीनों अलग अलग हैं। मतलब गौ शब्द जो वाणी से निकल रहा है वो अलग है स्वामी जी महाराज, गौ जो गौशाला में खड़ी वो अलग है, और जो आपके भीतर गौ शब्द का जो ज्ञान हुआ है वो बिल्कुल अलग है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, और तीनों चीज़ें अलग अलग होते हुए भी तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ में आरोपित की गई हैं। तो वो तीनों हमें तीनों एक ही चीज़ दिखती है। जैसे गाय दिखेगी तत्काल हमें गाय, वो जो गो ज्ञान होता है बुद्धि में वो होगा, और तत्काल किसी को बोले ना गाय, एकदम शब्द निकलेगा। तो उस गाय के लिए हमारा शब्द जो ना उसको साथ जोड़ दिया, वहाँ गाय शब्द थोड़ी है, वो तो गाय अर्थ है, लेकिन आप गाय शब्द बोल देते हैं फट से। तो जो है ना यह शब्द बोला गया, गाय नहीं है, तो भी आपके मन में जो है ना तुरंत ज्ञान हो जाएगा। तो शब्द, अर्थ और ना जो है बोध, ये तीनों जो है ना एक दूसरे मिले हुए जैसे लगते हैं, इसलिए इनका सांकर्य हो गया है। और वो सांकर्य जो है ना योगी उसको सांकर्य को हटा देता है, और उसके द्वारा जब होना वो होता है तो सभी प्राणियों के उसका ज्ञान हो जाता है। ये तीनों अलग अलग है, किंतु संकेत के द्वारा इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है। ये एक दूसरे के लिए सहायक तो बनते हैं, किंतु ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों को अलग अलग जान करके उसमें संयम करने से सर्वभूत रूप ज्ञान होता है। कारक अर्थात करने वाला, यह कारक का शाब्दिक अर्थ है। कारक अर्थात करने वाला, क्रिया को जो करे, जैसे पाचक पचाने वाला, याजक यज्ञ करने वाला, धावक दौड़ने वाला। तो कारक मतलब करने वाला। कारक किसको करने वाला है? तो कारक क्रिया को करने वाला है, और क्रिया को तो एक ही करता है, केवल कर्ता कारक, बाकी तो सब साधनभूत है, कर्म करण आदि। तो कोई शब्द जब बोलते हैं तो उस शब्द में एक वाक्य शक्ति होती है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता है। कोई भी हम शब्द बोलेंगे तो साथ में एक फट से जो है ना कोई क्रिया आएगी। जैसे मैंने बोला पुस्तक, तो फट से और कुछ नहीं तो कम से कम पुस्तक है, ये तो है ना जो है ना। जैसे किसी ने कहा भैया किसको पकड़ो, बोले पुस्तक, तो पुस्तक को पकड़ो, तो एक वाक्य बन गया फट से तुरंत। भले ही हम एक शब्द बोलें पर वाक्य बनेगा, और वाक्य के द्वारा अर्थ निकलेगा। कोई शब्द जब बोलते हैं तो उस शब्द में एक वाक्य शक्ति होती है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता है। तो जैसे है ना कोई भी शब्द बोला गया तो उसमें है ना अस्ति इति गम्यते, ये तो पता चलता ही है। जैसे वृक्षा, तो वृक्षा बोलते ही अस्ति इति गम्यते, अस्थि का बोध हो जाता है, क्योंकि पदार्थ जो है ना सत्ता का व्यभिचार कभी नहीं करता है। कोई भी पदार्थ जो है ना सत्ता का व्यभिचार
कभी भी नहीं करता है। ये इनका मुख्य सिद्धांत है। सांख्य योग का एक मुख्य सिद्धांत है दयाराम जी कि कोई भी पदार्थ सत्ता का व्यभिचार कभी नहीं करता है, इसलिए इनको चित्त को अव्यक्त में डालना पड़ता है। दयाराम जी, ओम। तो सांख्य योग का ये मुख्य सिद्धांत है, असत सत नहीं होगा, सत असत नहीं होगा। और उसी सिद्धांत को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तस्तनयोः तत्त्वदर्शी भी। गीता में सांख्य सिद्धांत को बहुत जोर से प्रतिपादित किया गया है। सांख्य योग और वेदांत तीनों को मिला करके जो ना जो शास्त्र बना है वो गीता है। क्योंकि गीता में वेदांत भी है। वेदांत का जो ना वेदांत को समझना है तो पहले उपनिषदों को समझना पड़ेगा। उपनिषद और वेदांत जो ना ये लगभग एक ही प्रक्रिया से चलते हैं। और उपनिषदों का निचोड़ है गीता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो यहाँ पर ये बात है कि कोई भी वस्तु जो है ना सत्ता का व्यभिचार नहीं करती है, वो तो रहेगी तो सही, इसलिए अस्थि तो जरूर लग जाएगा। जैसे किसी ने कहा वृक्षा, तो वृक्षा अस्थि, वृक्ष है, अस्थि का बोध तो अपने आप हो जाता है। तो हाँ, तो कोई शब्द जब बोलते हैं तो उस शब्द में एक वाक्य शक्ति होती है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बन सकता है। क्रिया को जो करने वाला है वो होता है कर्ता। बिना प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं होती है और क्रिया का कोई आधार अवश्य होगा। जैसे क्रिया का आधार कर्ता या कर्म होता है, इस प्रकार जो यहाँ पर दो चीज मिला दी है जी। प्रयोजन जो है ना वो कर्म है। बिना प्रयोजन की कोई क्रिया नहीं होती है, तो जो प्रयोजन है वो कर्म है ना। जो सबसे अभीष्ट है, जो सबसे अभीष्ट है वो कर्म है। और क्रिया का आधार कर्ता और कर्म होगा। कर्म का जो आधार है उसको अधिकरण बोलेंगे। इस प्रकार जो क्रिया को करता है वह कारक है, या जो क्रिया के करने में जो सहायक है वह कारक है। कर्म क्रिया द्वारा जो सबसे अभिप्रेत हो, अभिप्रेत मतलब अभीष्ट हो, सबसे ज्यादा इच्छित हो, वो कर्म है। कर्ता के द्वारा, कर्ता का क्रिया के द्वारा। कर्म तो ऐसे हाँ, तो कर्ता का सबसे ईप्सित, पर किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। मतलब जैसे मैं रोटी खाता हूं, तो कर्ता का ईप्सित रोटी तो नहीं हो सकती। कर्ता का ईप्सित तो रसमलाई हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकती है, लेकिन उस कर्ता का इस क्रिया के द्वारा ईप्सित तो रोटी है जो खा रहा है। हाँ, खा रहा है ना, राम रोटी खाता है, तो जो खाने वाली जो क्रिया जो वर्तमान में चल रही है उसका ईप्सित तो रोटी है, उसके द्वारा तो ईप्सित रोटी है। हाँ, हो सकता है राम को कोई और ईप्सित हो, है ईप्सितम जो कहा गया ना, तो उसमें क्रिया के द्वारा ईप्सितम हो सकता है। यदि क्रिया के द्वारा ईप्सितम नहीं लगाएंगे ना, तो कर्ता का ईप्सितम तो पता नहीं क्या रहेगा। फिर तो कर्म संज्ञा किसी की होगी नहीं, केवल भगवान की होगी। आपकी दृष्टि में भगवान ईप्सितम है कि कुछ और भी है? तो कर्ता का ईप्सितम है, लेकिन उस क्रिया के द्वारा, जो क्रिया वो कर रहा है। मैं गांव जा रहा हूं, तो जाने वाली जो क्रिया जो अभी मेरी चल रही है उस क्रिया के द्वारा तो गांव ही मेरा ईप्सित है। ठीक है ना। तो कर्म क्रिया द्वारा जो सबसे अभिप्रेत होता है कर्ता को, वह कर्म होता है। क्रिया को करने में जिन साधनों का प्रयोग होता है, जो मुख्य साधन होता है, उसको करण बोलते हैं। और जिस प्रयोजन के लिए होता है वह संप्रदान है। संप्रदान का मुख्य अर्थ है जिसको हम देते हैं। राम ब्राह्मण को धन देता है, इस वाक्य में ब्राह्मण संप्रदान हो गया, क्योंकि उसको धन दिया गया है। संप्रदान, जिसको अच्छी प्रकार से दिया जाए।
अपादान अर्थात अलगाव, अलग होना, जिससे अलग होते हैं। जैसे बालक पेड़ से गिरा, यहाँ पेड़ अपादान है क्योंकि बालक इससे गिरा है। जैसे गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ आधार गाड़ी है, क्रिया का आधार अधिकरण होता है। अच्छा, क्रिया का आधार, जैसे गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ आधार गाड़ी है। ये सब कारक हैं। इस प्रकार ये 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं। संबोधन को कारक नहीं माना जाता है तथा संबंध को भी कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ में कोई संबंध नहीं है। सीधा क्रिया को होने में संबंध का सीधा कोई संबंध नहीं है। संबंध का तो कारक के साथ में संबंध है। जैसे मैं राम की पुस्तक पढ़ता हूं, तो पढ़ने में राम का कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं और पुस्तक पढ़ रहा हूं, हाँ पुस्तक के साथ में राम का संबंध हो सकता है, पर क्रिया के साथ में राम का कोई संबंध नहीं है। इसलिए संबंध को कारक नहीं कहा गया, क्योंकि क्रिया से उसका योग नहीं है। क्रिया के होने में वो साक्षात निमित्त नहीं है। कारक का संबंध क्रिया से है, जो क्रिया को करे वह है कारक। जिसका क्रिया से संबंध नहीं है उसको कारक नहीं बोलते हैं। जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में मुंशी प्रेमचंद का पढ़ने रूपी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का संबंध केवल पुस्तक से है। वक्ता की विवक्षा के आधार पर कारक बनता है। वक्ता की जो विवक्षा है उसके आधार पर कारक बनता है। जैसे कोई कहे मैं उस मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ता हूँ, कोई कहे मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ, तो मुंशी प्रेमचंद कर्म बन जाएगा। अच्छा। है ना? कहने की विवक्षा के ऊपर है। कहने की विवक्षा के ऊपर है कि कहने वाला किस रूप में उसको प्रयोग कर रहा है ना? जैसे मैं भोजन खाता हूँ और भोजन तो सीधा जा रहा है और भोजन को कर्ता बना दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन है, इतना बढ़िया है, इतना नरम नरम है कि चबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। भोजन करने में कोई ताकत नहीं लग रही, भोजन तो सीधा जा रहा है। मैं लकड़ी फाड़ रहा हूँ, पर लकड़ी इतनी सूखी और इतनी वो है कि कुल्हाड़ी मारी नहीं और उससे पहले फट गई, तो वो लकड़ी खुद ही फट रही है। तो लकड़ी जो कर्म थी उसको कर्म को कर्ता बना दिया। तो हम किसी को भी कर्म को कर्ता बना सकते हैं, है ना? मतलब कर्ता किसको बनाना है, ये कहने वाले की विवक्षा के ऊपर है। तो विवक्षा के आधार पर कारक बनता है। जब कोई कारक कहने वाले की विवक्षा के ऊपर बदलता है तो फिर उसमें विभक्तियों में परिवर्तन होता है। कहने वाले की विवक्षा के आधार पर उसने कारक बदल दिया तो विभक्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि कारक ही बदल गया। पर कारक और विभक्ति अलग अलग चीजें, ध्यान रखना है। कारक, विभक्ति और कारक दोनों अलग अलग चीजें हैं। कारक मुख्य आधार है विभक्तियों का, कारक के आधार पर विभक्तियां बदलती हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं। संबोधन में प्रथमा का पुनः रूप चलता है। विभक्तियां कारक के आधार पर आती हैं। विभक्तियों के आधार पर कारक नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वाक्य की शक्ति हर पद में है। हर पद एक क्रिया को लेकर के आएगा, क्रिया कारकों को लेकर के आएगी। कारक है तब तो क्रिया है, इसलिए क्रिया से पहले कारक आएंगे। हर पद में एक वाक्य शक्ति है। एक पद बोलते हैं तो पद के साथ में क्रिया, क्रिया से पहले कारक, वे सब इसमें जुड़े चले आते हैं। एक पद का प्रयोग पूरे के पूरे वाक्यार्थ में होता है। जैसे वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, तो वृक्ष है ये ना, तो इसमें जो भी संभव है सारे कारक एक साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनका प्रयोग भले नहीं किया है कि वृक्ष कहाँ पर है, पेड़ है ना, धरती पर है, खेत में है, कोई ना कोई आधार है। भले आधार का प्रयोग नहीं किया आपने, लेकिन आधार है। किसके लिए है ना? कौन चल रहा है? बालक चल रहा है। कहाँ चल रहा है? किसके लिए चल रहा है? काय से चल रहा है? तो जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ वो कारक है ना, जो ना उसमें इंक्लूड है, भले उनका प्रयोग नहीं करें। जैसे किसी ने कह दिया पचती, तो पचती, तो आपके मन में ये आया पचती मतलब पकाता है। तो क्या ये क्रिया बिना कर्म की, बिना कर्ता की हो सकती है?
मतलब कोई ना कोई करता चाहिए। बिना कर्म के हो सकती है? किसी को तो पकाएगा है। बिना कर्म के क्रिया नहीं हो सकती पचती, क्योंकि सकर्मक धातु है। सकर्मक क्रिया जो है ना वो बिना कर्म की नहीं हो सकती। कर्म जरूरी है। मैं देखता हूं, किसी न किसी को देखता हूं, कोई कर्म ही नहीं है तो मैं देखूंगा कैसे? है क्यों जी स्वामी जी? है ना? तो हम एक क्रिया बोलते हैं, एक क्रिया के बोलते ही सारे कारक वो होते हैं। पचती, मैं पका रहा हूं, या सह पचती, वह पका रहा है। कोई भी कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई कर्म है, किसी न किसी चीज को पकाया जा रहा है। साधन भी है, कारण भी है, किसी न किसी के द्वारा पकाया जा रहा है, किसी न किसी के लिए पकाया जा रहा है। चाहे खुद के लिए पका रहा हो, चाहे दूसरों के लिए पका रहा है, चाहे बच्चों के लिए पका रहा है, किसी के लिए पका रहा है ना? और जो है ना, अपादान संभव नहीं, अधिकरण तो संभव है, कहाँ पर पका रहा है ना? और कर्म को किससे लेकर के पका रहा है? मतलब चावल पका रहा है तो किससे लिए चावल? बोरी से लेकर के, तो बोरी अपादान बन गई। तो मतलब विवक्षा सबकी है विवक्षा, लेकिन फिर भी हम कई बार एक कर्ता का प्रयोग करते हैं। पाचक पचती, पाचक भोजन पका रहा है, पाचक पका रहा है। तो हमने पाचक पका रहा है ये बोलते ही जो है ना, सारे कारक रहते हैं वो। तो सारे कारक हैं, लेकिन सारे कारकों में भी हमने केवल एक का प्रयोग किया है ना? तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि वो जो सारे कारक हैं, लेकिन फिर भी नियमार्थ अनुवाद, नियम कर दिया कि भैया पाचक पचती, पाचक शब्द का प्रयोग कर दिया तो हमने बता दिया भैया कोई और करता नहीं है, केवल पाचक है। पाचक भी उसमें प्राप्त था और सब भी प्राप्त थे। नियम क्या होता है? विधि में द्वारा विधान, वो नियम होता है। विधि में द्वारा विधान वही नियम होता है ना? तो नियम जो ना पचती में सारे कारक थे, उसमें पाचक भी था। अब हमने पाचक का प्रयोग कर दिया तो बाकी सबको हटा दिया है ना, केवल उसको रख दिया। तो ये है नियमार्थ, ये है अनुवाद, इसको मतलब बाद में बोलना। तो पाचक बोला गया है, पहले से था पाचक, इंक्लूड था उसमें, लेकिन फिर भी बोल दिया गया। मतलब पहले से होते हुए दोबारा बोलना, यही अनुवाद। और ये नियम के लिए कि कोई दूसरा नहीं पका रहा है, पाचक ही पका रहा है। तो है ना जो है हर पद में एक वाक्य शक्ति है। एक पद बोलते हैं तो पद के साथ में क्रिया, क्रिया से पहले कारक, वे सब इसमें जुड़े चले आते हैं। एक पद का प्रयोग पूरे के पूरे वाक्यार्थ में होता है। श्रोत्रिय, वेद आदि को पढ़ने वाला, छंद शास्त्र को पढ़ने वाला है ना। श्रोत्रिय छंदोधीते, तो छंदोधीते इसके लिए श्रोत्रिय शब्द है। सुबंत एवं तिगंत दो प्रकार के पद होते हैं जो क्रियावाची शब्द हैं, जिनमें बाद में ती था अंति सी था आमी आवह आमह आदि लगते हैं। कुछ 18 प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं उनको तिगंत कहते हैं। इनके धातु रूप चलते हैं। इनको आख्यात भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, आख्यात शब्द से आख्यातिक शब्द बना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आख्यातिक ग्रंथ लिखा है। 21 प्रत्यय जिनके अंत में है ना है, 21 प्रत्यय जिनके अंत में है वे है सुबंत। राम, रामौ, रामा। ये रामा, ये रामौ शब्द औ होना चाहिए मुकेश जी। हाँ, राम रामौ, और रामान ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन ले दिया, तो क्रम हो तो ज़्यादा अच्छा, तो इसलिए रामा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए। राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। तो मैंने 6 बोले होंगे तो है ना, या तो बीच में वो डेश 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 लगा दो, तो राम, रामौ और डेश 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 रामान। इन्हीं को नाम बोला जाता है। और नामिक शब्द भी लिखा है महर्षि दयानंद जी ने। नामिक ग्रंथ, नामिक जो ग्रंथ है वो इसी का है। श्रोत्रिय, यहाँ शब्द नाम है इसलिए ये सुबंत शब्द है श्रोत्रिय। जीवती, यहाँ ये शब्द क्रियावाची शब्द है इसलिए तिगंत शब्द है। जीवती अर्थात प्राणान धारयति, जो बोध होता है वह भी उस रूप में होता है
या तो कारक रूप में या क्रिया रूप में। कारक रूप में बोध होगा या क्रिया रूप में बोध होगा। पद का जो अर्थ है होता है वह क्रिया रूप या कारक रूप वाला होता है। हमें जो बोध होता है वह एकाकार होता है। एक पूरा वाक्य एक अर्थ को देता है। बोध एक ही होता है, वह बोध संकेत में एकाकार होता है। कारक क्रिया सब मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। ये बात समझ में आई कि जैसे वर्णों शब्द में वर्ण है तो वर्णों का अलग अलग बोध नहीं होता है, पूरे शब्द का बोध होता है। ऐसे ही वाक्यों में जो शब्द हैं तो एक एक शब्द का ऐसे बोध नहीं है, पूरा का पूरा बोध होता है। मैं वाक्य बोलते जा रहा हूँ, आप लोगों को पूरे वाक्य का बोध हो रहा है एक साथ, है ना। यूं नहीं है कि एक एक शब्द अलग अलग करके और फिर उसको आप सोचोगे कि अच्छा ये करता है, ये कारक है, इसमें क्रिया क्या है, ये ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा वाक्य जो है एक अर्थ फट से दे देता है। और आप भी जब बोलते हैं तो एक अर्थ लेकर के आते हैं, अलग अलग अर्थ लेकर के नहीं आते हैं, एक अर्थ लाते हैं और एक अर्थ में एक वाक्य पूरा बोल देते हैं फट से। एक ही प्रयत्न होता है उसका, होता है एक ही प्रयत्न। हाँ, वर्ण बोलने में क्रम आएगा लेकिन भीतर से जो प्रयत्न होगा वो पूरा पूरा एक ही होगा। जैसे आप पुस्तक बोलते हैं तो पुस्तक का भीतर से प्रयत्न निकला था पूरा। यूं नहीं है कि पहले आपने पा का प्रयत्न निकाला, फिर ऊ का निकाला, फिर सा का निकाला, ऐसा नहीं है। एक एक वर्ण नहीं बोलते हैं आप, पूरा का पूरा शब्द बोलते हैं। ऐसे ही पूरा शब्द नहीं बोलते, पूरा वाक्य बोलते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि वाक्य में जो शब्द है ना उनका उतना ही अर्थ है जितना शब्द में वर्णों का है। वाक्य में अवयव नहीं है, ये है ना मीमांसकों का सिद्धांत है। वाक्येषु अवयवान च, टुकड़े नहीं है। हाँ, वाक्य पूरा का पूरा बोल देगा। जाओ यहाँ से। तो जाओ यहाँ से, ये पूरा एक ही है तब अर्थ निकलेगा। एक बोल दोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो ये सूत्र चल रहा है। ध्वनि एवं बोध दोनों एकाकार होने के कारण से ही, समय कितना हो गया? अच्छा 7 बज गए। चलो ये कल करेंगे, तो 14वां पेज कल चलेगा, है ना। ठीक है, इस चैप्टर में क्या समझाना चाह रहे हैं? भाषा समझाना चाह रहे हैं क्या? ये समझाना चाह रहे हैं शब्द, अर्थ और बोध, ये तीनों अलग अलग हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है गुरुदेव। है ये चैप्टर बोरिंग लग गया। सारे आज तक का